अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विदाउट स्कैन अनलिमिटेड आप शीट को कैसे स्कैन कर सकते हैं थ्रू कीपा। जैसा कि आपको पता है कि होलसेल मॉडल में जब आप लोग होलसेल अकाउंट क्रिएट कर लेते हो तो देन आप उनसे रिक्वायर करते हो कि आप हमें अपनी प्राइस लिस्ट शेयर करें, देन आप उसको स्कैन करके उसमें से विनिंग प्रोडक्ट्स फाइंड करके फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लायर्स जो मैक्सिमम सप्लायर्स होते हैं वो आपको इस तरह शीट नहीं देते। फॉर एग्जांपल कि जैसे इस सप्लायर ने हमें साथ अमेज़न एसेंस भी प्रोवाइड किए हैं, मैक्सिमम सप्लायर्स ये आपको प्रोवाइड नहीं करते, वो सिर्फ आपको यूपीसी कोड, प्राइस और डिस्क्रिप्शन वगैरह यही चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर तो आपके पास सिर्फ यूपीसी कोड वगैरह आते हैं तो आप उनको कैसे स्कैन करोगे इस वीडियो में वो जानेंगे थ्रू कीपा। ये एक सप्लायर है, इसके पास राउंड अबाउट 400 प्रोडक्ट्स हैं, 398 प्रोडक्ट्स हैं इसके पास। तो इसको हम कैसे स्कैन करेंगे वो जानते हैं। सबसे पहले आपने यूपीसी कोड जितने भी हैं वो सारे कॉपी कर लेने हैं। कॉपी कर लेने के बाद आपने कीपा ओपन कर लेना है। कीपा को ओपन करने के बाद आपने डाटा पे जाना है, प्रोडक्ट व्यूअर। यहाँ पे ये देखें, ये आपको बता रहे कि लिस्ट ऑफ एसेंस। अगर आप एसेंस ज़्यादा फाइंड करना चाहते हैं तो आप वो सारी लिस्ट निकाल सकते हैं, और अगर आपने यूपीसी थ्रू फाइंड करनी है प्रोडक्ट्स तो आप इनकी सारी लिस्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिस्ट ऑफ यूपीसी सेलेक्ट करेंगे, एंड हम यहाँ पे यूपीसी कोड डालेंगे जो हमने कॉपी किए थे। देन आपने इंटर प्रेस कर देना। उसके बाद ये कुछ प्रोडक्ट्स आपके सामने निकल के आ जाएंगी। देन आपने यहाँ पे कुछ फिल्टर्स अप्लाई करने हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स रैंक इन रेंज, यहाँ पे आपने 10,000 to 50,000 इंस्टॉल कर देना। देन आपने अमेज़न को आउट ऑफ स्टॉक करना है। फुल आउट ऑफ स्टॉक नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह से कुछ प्रोडक्ट्स मिस हो जाएंगे जो आपके लिए विनिंग हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल किसी में अमेज़न 2 दिन के लिए आया है, ऐसे अगर आप 100% आउट ऑफ स्टॉक करेंगे तो वो भी गायब हो जाएगी प्रोडक्ट बीच में, जिसमें कुछ टाइम के लिए अमेज़न आया हुआ है तो उस प्रोडक्ट में हम जा सकते हैं अगर ज़्यादा टाइम में अमेज़न ना आया हो। यहाँ पे क्लिक करना, देन यहाँ पे लेस देन और इक्वल 30% से कम होना चाहिए अमेज़न इसमें। देन इसको आप एंटर करेंगे। देखिए हमारे पास अभी फेमस प्रोडक्ट आ गए हैं, तो इनको हम 1 by 1 चेक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसे ओपन करता हूँ। देन आप लोगों ने यहाँ पे डिलीवर एड्रेस को लाजमी चेकआउट करना है कि आपका यूएस का होना चाहिए। अगर आप यूके में वर्किंग कर रहे हैं तो यूके का होना चाहिए, अदरवाइज आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो जो आपकी लोकेशन होगी उसी का आएगा। देन आपने इस प्रोडक्ट को एनालाइज कर लेना है। आज ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देख लेना कि इसमें तो अमेज़न है, लेकिन हो सकता है कुछ टाइम के लिए हो, ज़्यादा टाइम के लिए ना हो। इसका BSR भी बेस्ट है। देन आपने नीचे कीपा चार्ट में आ जाना है और इसमें देखें कि अमेज़न लास्ट 3 मंथ्स में लगातार रहा है। कि अगर इसी तरह ईयर्स में देखेंगे तो ईयर में भी काफ़ी टाइम के लिए अमेज़न रहा है। तो इस तरह की प्रोडक्ट को जैसे ही देखूंगा मैं तो इसको मैं यहाँ से रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि इसमें अमेज़न काफ़ी टाइम के लिए है। जैसा कि मैंने उनकी ये एक प्रोडक्ट ओपन की है, इसमें देखें कि इसका BSR गवर्नमेंट ग्रॉसरी में 40% चल रहा है, तो इसके राउंड अबाउट ठीक है इसकी सेलिंग। वैसे जितना BSR आपके पास अच्छा होगा तो आपको उतना रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। इसमें FBA सेलर्स भी हैं, इसमें अमेज़न नहीं। देन आपने नीचे कीपा चार्ट में आ जाना है। कीपा चार्ट में इसको देखें कि इसका बेस्ट सेलर रैंक जो है वो 50 से नीचे ही रहा है। फर्स्ट ऊपर था 2 माह पहले मार्च में ऊपर था, लेकिन मार्च में कुछ फ्लक्चुएशन हुई है, इसमें फ्लक्चुएट हुआ है और 1 लाख तक गया, लेकिन बाद में स्टेबल हो गया। इसका 45,000 50,000 के राउंड अबाउट भी स्टेबल हो गया। देन आपने इसका बाई बॉक्स चेक कर लेना। बाई बॉक्स भी स्टेबल आ रहा है। जब सेलर रैंक ने फ्लक्चुएट किया तो बाई बॉक्स ने भी ऑब्वियसली फ्लक्चुएट हुआ। देन अभी तो इसका स्टेबल चल रहा है। देन आपने इसमें अमेज़न देख लेना। अमेज़न इसमें लास्ट 3 मंथ्स में नहीं आया। इसी तरह आप इसको ईयर में भी देख सकते हैं और ऑल टाइम में भी देख सकते हैं। तो इसमें ऑल टाइम में भी अमेज़न नहीं है। मेनली हम लोग 3 मंथ्स का ही देखते हैं, जैसा कि पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया। उसके बाद आपने यहाँ पे
न्यू थर्ड पार्टी को चेक कर लेना। इसमें मैक्सिमम जो सेलर्स हैं वो FBA के ही हैं। देन आपने यहाँ पे डाटा पे आ जाना। डाटा पे आने के बाद इसका यहाँ पे BSR आप लोग 30 डेज में देख सकते हैं 35,000 के राउंड अबाउट है। 60 डेज में ये रहा है, 90 डेज में भी 41 और 180 डेज में 50, यानी 57 तक गया है हाईएस्ट, वो भी लास्ट 180 डेज में। तो इस तरह की प्रोडक्ट हम सेलिंग चेक कर सकते हैं कि इसकी कितनी सेलिंग चल रही है। देन उस पर डिपेंड है कि हम इस प्रोडक्ट में चाहते हैं या नहीं। आप इसका यहाँ से बाय बॉक्स भी देख सकते हैं, करंट प्राइस क्या है, लास्ट 90 डेज में क्या थी और 180 डेज में क्या थी। देन आपने इसका वेट भी चेक कर लेना। आइटम वेट है 885 ग्राम, ठीक है, परफेक्ट है। देन आपने आगे बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे आ जाना है। सबसे मेन बात हमें यही देखना होता है कि बाय बॉक्स परसेंटेज किसके पास ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे सारे जो बैठे हुए हैं सारे यहाँ पे सारे FBA सेलर्स ही हैं। उसमें एक सेलर के पास 33% गई है, दूसरे के पास 25, यानी कि बाय बॉक्स सबके पास आता ज़्यादा रहा है। कुछ टाइम के लिए सबके पास रहा है। जिनके पास 1% तक रहा है या 2% तक रहा है, उनकी कुछ रिव्यूज़ का इशू हो सकता है, उनकी प्राइस पिछले मास में अप हो सकती है। इस तरह का कुछ सीन उनके साथ हो सकता है। देन आप इसको 90 डेज में भी चेक कर सकते हैं। 90 डेज में भी ये एक्सचेंज होता रहा है, सब बाय बॉक्स सब सेलर्स को मिलता रहा है। देन जैसा कि इसकी अभी परसेंट 40,000 चल रही है, तो हम इसकी अब सेलिंग चेक करेंगे। सेलिंग चेक करने के लिए FBA टूल किट में आ जाएंगे। अगर तो आप FBA टूल किट US में यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए ये फ्री है। अगर आप UK में जाएंगे तो उसमें आपको इनको पे करना पड़ेगा, चार्जेस होंगे इसके। इसमें कैटेगरी कौन सी थी, गवर्नमेंट ग्रॉसरी की थी। आपने आके 40,000 इन्वेस्ट कर देना तो आपको इसकी सेलिंग पता चलेगी कि पर डे की इसकी सेलिंग है 5 यूनिट्स इसके सेल हो रहे हैं, यानी मंथ में इसकी जो सेलिंग हो रही है 150 यूनिट्स सेल हो रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप देख सकते हैं कि आप इस तरह की प्रोडक्ट में जाएंगे या आपको ज़्यादा सेलिंग वाली प्रोडक्ट चाहिए, ज़्यादा BSR जिसका अच्छा हो, तो आप उस तरह की प्रोडक्ट में जा सकते हैं। अब इस प्रोडक्ट की आप लोगों ने कॉस्ट देखनी है कि इसकी कॉस्ट में क्या मिल रही है, क्या उस कॉस्ट पे अगर हम इस प्रोडक्ट को बाय करें तो हमारे लिए उसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो इसके लिए आपने इसका, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर सप्लायर्स में UPC कोड्स होते हैं, एसेंस नहीं होते। अभी इसमें एसेंस है तो आप एसेंस को कॉपी करके शीट में फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो UPC कोड के थ्रू भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिटेल्स में आना है, यहाँ से इसका UPC कॉपी कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि ये एक शीट है, इसमें तो हमें सप्लायर ने एसेंस वगैरह दिए हुए हैं, कुछ ने एसेंस वगैरह नहीं दिए होते, तो इसलिए मैं आपको UPC फाइंड करके बताऊँगा। यहाँ पर आपने फाइंड कर लेना है शीट में UPC कोड, वो हमें बता रहा है कि ये प्रोडक्ट है। तो अब हमने इसकी कॉस्ट देखनी है 13.76 इसकी कॉस्ट हमें पड़ रही है पैक ऑफ 1 की। इस आप मेंशन किया हुआ पैक ऑफ 1 है। हमारी जो प्रोडक्ट है वो पैक ऑफ 2 है। 2 से मल्टीप्लाई करके हम उसका प्रॉफिट निकालेंगे। देन उसके बाद आपने FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर में आ जाना है। सवाल आपने यहाँ से इसका एसएम कॉपी कर लेना है प्रोडक्ट का। देन आपने रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाने कंटिन्यूस एज अ गेस्ट या सर्च बार में पेस्ट किया और एंटर कर देना। एंटर करने के बाद उसने आपके सामने जो भी उसकी अमेज़न फीस, फिलमेंट कॉस्ट वगैरह, स्टोरेज कॉस्ट वगैरह होगी वो कैलकुलेट करके आपको बता देगा। देन आपने यहाँ पे अपनी जो आपको कॉस्ट मिल रही है वो आपने यहाँ पे इंसर्ट करनी है। जैसा कि पैक ऑफ 2 था तो और हमें जो कॉस्ट पड़ रही है वो जो है वो 13.76 है। 13.76 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटली हमें 2 पैक जो हैं वो 27.52 में मिलेंगे। यहाँ पे आके आपने कॉस्ट डालनी है 27.52। तो ये आपको बता रहा है कि नेट प्रॉफिट जो है वो आपका ये है। लेकिन इसके अलावा आपने यहाँ पे $1 आपने इंसर्ट करना है जो आपके शिपिंग चार्जेस वगैरह, लेबलिंग वगैरह जो होगी, तो वो आपने यहाँ पे इंसर्ट कर देना। तो उसके बाद आपके पास ये प्रॉफिट बच के आ रहा है $1.7 और साथ
नेट मार्जिन बहुत कम है। तो इस तरह मैंने आपको एक तरीका बताना था, इस तरह आप इजीली शीट को कैसे स्कैन करके उसमें से प्रोडक्ट्स वगैरह निकाल सकते हो। अगर इसमें आपको कोई भी इशू आ रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है आपको, तो नीचे कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।